सिनेमा शुरुआत में जन सरोकारों और जन भावनाओं को लेकर चली। स्वाभाविक है कि सिनेमा जगत को सफलता और स्वीकार्यता मिली। एक लंबे समय तक जैसे जैसे तकनीक विकसित होती गई, भव्यता, नवीनता और कल्पनाशीलता का संचार हुआ। कन्वर्सेशन, सिंगिंग और एक्टिंग का पर्दे पर भव्य और सजीव चित्रण होता गया। सिनेमा और उससे जुड़े कलाकारों का दर्शकों पर जादू सा असर होता चला गया। अपार यश, वैभव और लोकप्रियता के रथ पर सवार इन सिनेमा कलाकारों को समाज ने न केवल सर माथे बिठाया, बल्कि महानायक के तमाम विशेषणों से भी उन्हें विभूषित किया। ऐसी लोकप्रियता प्रसिद्धि, समृद्धि, अतिरिक्त सतर्कता, अनुशासन और संतुलन की अपेक्षा रखती है। नहीं तो ये सफलता लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगती है और दशकों के पुरुषार्थ और मान, प्रतिष्ठा और पूंजी पल भर में धराशायी हो जाती है। सिनेमा जगत और उसके तमाम सितारों के साथ आज ऐसा ही कुछ होता दिख रहा है। समय आ गया है कि इन सिनेमा कलाकारों को अपना ईमानदार मूल्यांकन और आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि आज अचानक उनकी साख पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके सरोकारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कंगना रनौत और रवि किशन द्वारा बॉलीवुड में ड्रग्स के चलन की उठाई गई बात सिनेमा जगत और उससे जुड़े कलाकारों को बदनाम करने जैसा सरलीकृत मुद्दा है? क्या जिस थाली में खाया उसी में छेद करने जैसे भावात्मक मुहावरों को उछाल इतने गंभीर प्रश्नों से मुंह मोड़ा जा सकता है? क्या ये एक गंभीर समस्या के समाधान के प्रयास और पहल को खारिज करना नहीं है? ऐसे उतावले भरे और प्रतिक्रियात्मक निष्कर्षों से क्या आम जनता में ये संदेश नहीं जाएगा कि दाल में अवश्य कुछ काला है? अच्छा तो ये रहता कि ड्रग्स के धंधे और सेवन में कुछ सितारों के लिप्त पाए जाने के आरोपों के बीच कुछ जिम्मेदार कलाकार सामने आकर समाज और व्यवस्था को आश्वस्त करते कि वे ड्रग माफियाओं के विरुद्ध छेड़े गए इस अभियान में आम जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि जया बच्चन से दिए गए मुहावरे के बयान से फिल्म इंडस्ट्री विवादों में कैसे दिन पर दिन घिरता जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो भी आप देख सके। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हिंदी फिल्म जगत लगातार एक के बाद एक विवाद में घिरता जा रहा है। हिंदी फिल्म जगत का ये विवाद पिछले दिनों संसद में गूंजा, जब गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन ने ड्रग्स का मामला लोकसभा में उठाया। रवि किशन के अगले दिन अपने जमाने की प्रख्यात अभिनेत्री और अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने बगैर किसी का नाम लिए बॉलीवुड को बदनाम करने का आरोप जड़ा। अपने छोटे से वाक्य में जया बच्चन ने बेहद गंभीर बात कह दी। उन्होंने बॉलीवुड पर सवाल उठाने वालों को निशाना पर लेते हुए कहा कि कुछ लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अब जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं से जया बच्चन एक ऐसा रूपक गढ़ने की कोशिश करती हैं जो उनकी मानसिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देता है। इस समय थाली और छेद के रूपक का उपयोग करके जया बच्चन अपनी मानसिकता का सार्वजनिक प्रदर्शन कर गई। मतलब ये कि बॉलीवुड में कोई मालिक है जो छोटे लोगों के लिए थाली सजाता है। उनका ये बयान रवि किशन और कंगना पर वार था। इन दोनों ने अपनी मेहनत से फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई। किसी ने इनके लिए थाली सजाई हो ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन थाली और छेद का रूपक जया जी और उनके परिवार को कटघरे में खड़ा कर देता है। जया बच्चन फिल्मी दुनिया की बेहद सम्मानित अभिनेत्री रही हैं, फिर लंबे समय से सांसद भी हैं। उनके पति अमिताभ बच्चन तो सदी के महानायक हैं। उनके भारत में करोड़ों प्रशंसक हैं। जब जया जी राज्यसभा में थाली और उसमें छेद का रूपक गढ़ रही थी तो शायद वो ये भूल गई थी कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लिए भी थाली कई लोगों ने कई बार सजाई थी। फिल्म डायरेक्टर ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर अमर सिंह तक ने। उन्होंने थाली में छेद किया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन थाली के पलट दिए जाने की कहानी कई लोग कहते हैं। फिल्म अभिनेता महमूद का एक बेहद चर्चित साक्षात्कार है जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में बताया है। बात उन दिनों की थी जब अमिताभ बच्चन फिल्म सात हिंदुस्तानी कर रहे थे। उस फिल्म का निर्देशन ख्वाजा अहमद अब्बास कर रहे थे। उसमें महमूद के छोटे भाई अनवर अली भी काम कर रहे थे। उस दौर में महमूद ने और उनके भाई अनवर अली ने अमिताभ की काफी मदद की थी। उनको अपने घर में रखा।
महमूद तो उनको अपना बेटा मानती थे। उसके बाद भी जब अमिताभ की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब भी महमूद ने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ को लीड रोल में लिया। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, अरुणा ईरानी के अलावा अनवर अली ने भी काम किया था। इस फिल्म ने औसत से थोड़ा ही बेहतर बिजनेस किया था, पर अमिताभ के काम को यहीं से पहचान मिली। महमूद ने उसी साक्षात्कार में बताया कि किस तरह से बाद के दिनों में अमिताभ बच्चन ने उनको भुला दिया। जब महमूद की बाईपास सर्जरी हुई थी तो वो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। वहीं अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन भी अपना इलाज करवा रहे थे। महमूद को इस बात का बेहद दुख था कि एक ही अस्पताल में रहने के बावजूद अमिताभ उनसे मिलने नहीं आए, गेट वेल सून का कार्ड या एक फूल तक नहीं भेजा। महमूद की थाली का क्या हुआ? फिल्म बॉम्बे टू गोवा के बाद अमिताभ को फिल्म जंजीर से काफी शोहरत मिली। फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन के चयन की दिलचस्प कहानी है। प्रकाश मेहरा के सामने जब जंजीर की कहानी आई तो वो इसको लेकर धर्मेंद्र और देवानंद के पास गए, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। वो दौर राजेश खन्ना का था और उनका जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा था। ज्यादातर अभिनेता रोमांटिक फिल्में कर रहे थे या करना चाहते थे। जंजीर की कहानी अलग हटकर थी। जब प्रकाश मेहरा को धर्मेंद्र और देवानंद ने मना कर दिया, तब फिल्म जंजीर लिखने वाली मशहूर जोड़ी के सलीम खान ने उनको अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया था। उन्होंने फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखी थी और उसमें अमिताभ का फाइट सीन उनको खास पसंद आया था। उसके बाद की कहानी तो इतिहास है, लेकिन जब सलीम खान और जावेद अख्तर की जोड़ी टूटी थी तो इसकी खबर उस वक्त मुंबई के एक समाचार पत्र में छपी थी। अखबार के उसी अंक में अमिताभ बच्चन के हवाले से कहा गया था कि वो जावेद अख्तर के साथ हैं। सलीम, जावेद और अमिताभ की बाकी बातें दीप्त कीर्ति चौधरी की किताब द स्टोरी ऑफ हिंदी सिनेमाज ग्रेटेस्ट स्क्रीन राइटर्स में देखे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस किताब में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि बाद के दिनों में प्रकाश मेहरा जब अमिताभ से मिलने की कोशिश करते थे तो लंबी प्रतीक्षा के बाद भी उनको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। अमिताभ बच्चन के लिए सफल फिल्मों की थाली तो प्रकाश मेहरा ने भी सजाई थी। दरअसल जया बच्चन उम्र और प्रतिष्ठा के उस पड़ाव पर हैं जहां उनसे इस तरह की टिप्पणी की बजाय गंभीर और सकारात्मक टिप्पणियों की अपेक्षा होती है। आज बॉलीवुड को लेकर जो भी कुछ कहा जा रहा है या फिर लिखा जा रहा है, उस पर जया जी जैसी फिल्म जगत की वरिष्ठ और सम्मानित सदस्यों को सामने आकर देश को भरोसा देना चाहिए था। कहना चाहिए था कि अगर वहाँ नशा या कुछ और गलत हो रहा है तो उससे इंडस्ट्री को मुक्त करने की जरूरत है। ये अपेक्षा तो तब की जा सकती थी जब फिल्म जगत से जुड़े वरिष्ठ लोग सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस दिखा पाते। वरिष्ठ साहस नहीं दिखाते और कनिष्ठ यानी मानसिक रूप से विपन्न निर्देशक राजनीति करते हैं। संजय दत्त ड्रग्स की गिरफ्त में आए थे, उसके बाद बाकी आपराधिक गतिविधि के चलते जेल में भी रहे। जब उनको नायक बनाने के लिए फिल्म संजू का निर्माण होता है और उस फिल्म में संजय दत्त 300 से अधिक महिलाओं के साथ हम बिस्तर होने की बात कहते हैं तो किसी को गटर की याद नहीं आती। कोई भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताता कि इस फिल्म में इस प्रसंग को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था, बल्कि इस फिल्म की सफलता को बॉलीवुड ने सेलिब्रेट किया। तब फिल्मी दुनिया से जुड़े वरिष्ठ सदस्यों में हड़कंप नहीं मचा था कि राजू हिरानी ने अपनी फिल्म में महिलाओं को घोर आपत्तिजनक तरीके से पेश किया। डियर दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी पे कीचड़ उछालना नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हर किसी की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि सही को सही और गलत को गलत कहने का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।